हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशंस। आप लीनियर इक्वेशन से तो परिचित होंगे, जैसे लीनियर इक्वेशंस जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 9 या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशंस। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और इसमें इक्वेशन वर्ड का मतलब हो जाता है, इसमें इक्वल का साइन है। अभी यही हम अगर इन इक्वेशन में लिखना चाहें तो अगर हम ये साइन यहाँ पुट कर दें या ये साइन पुट कर दें या ये साइन पुट कर दें या ये साइन पुट कर दें तो ये कहलाता है लीनियर इन इक्वेशन। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को समझिए। इन इक्वेशन का मतलब होता है लेस और ग्रेटर और का साइन पुट करना, इसी को बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। सबसे पहले तो अभी इसमें इन इक्वेशन चलता है। लीनियर इक्वेशन में इक्वल का साइन चलता है, इन इक्वेशन में ग्रेटर और लेस देन का साइन चलता है। जो अगर हम रियल नंबर मतलब वो सारे नंबर्स डेसिमल्स में, स्क्वायर रूट में, माइनस में, पॉजिटिव में, इंक्लूडिंग जीरो, सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। तो अगर मैं कहीं भी ये लिखूं, जैसे आप ये जानते हैं -5 इज ग्रेटर देन -10, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया? -5 जो है वो -10 से बड़ा। या मैं ये कहूँ 5 छोटा है 10 से, बात एक ही है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे a इज ग्रेटर देन b है, अगर हम दोनों साइड में माइनस इंटू कर दें तो फिर ये साइन पलट जाता है। इसको आप इस एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, सही बात है। अब हमने यहाँ पे क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो ये साइन हो जाएगा, -5 लेस देन -3। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? तो ये आपको याद रखना, ये रूल नंबर 1 है। दूसरा, अगर a इज ग्रेटर देन b हो तो 1/a अगर हम पलट दें तो ये साइन इस तरह से हो जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, इसी एग्जाम्पल में 5 बड़ा है 3 से, अगर हम इसका इन्वर्स ले लें तो ये केस बन जाता है, मतलब 1/5 इज लेस देन 1/3। ये रूल नंबर 2 आपको याद रखना है। तो ये दो छोटे से तरीके हैं, इसके अलावा कभी भी ये साइन चेंज नहीं होता है, बस ये आपको ध्यान रखना। जैसे कहीं लिखा हो 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 10 और आपसे कहा जाए यहाँ वैल्यू निकालिए, तो आप ये करेंगे, देखिए स्टेप वाइज चलते हैं। 5 है, +5 है, तो +5 यहाँ से हटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? -5 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरह से। और हमने यहाँ लिखा 2x और ये हो गया आपका 5। और फिर हम लिखेंगे x, ये हो जाएगा 5/2। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, x इज ग्रेटर देन 5/2। तो स्टेप बाय स्टेप चलता है क्वेश्चन। अब जैसे हमने यहाँ 2 कैसे लिख दिया था, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे, किसी क्वेश्चन के दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए डिवाइड करने पर माइनस साइन बस नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन ये चेंज नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो भी साइन नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस वाले डिजिट से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यकीनन साइन चेंज होगा। जैसे आप ये देख लीजिए, 5 इज ग्रेटर देन 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10, ये कितना हो गया? 4 हो गया। 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 4 हो गया। अगर हम यहाँ 3 से लिखें तो ये 15 हो गया और ये 6 हो गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, एक ही चीज प्राप्त होती है। तो इसे हम नाम देते हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो काम किया वो काम किया था कार्ल अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें कि इन्होंने जो सबसे ज़्यादा काम किया था वो कार्ल फ्रेडरिक रिच ने काम किया था। फ्रेडरिक रिच और गॉस, GAUSS, इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम पे काम किया और थियरी ऑफ नंबर को डेवलप किया। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने पायनियर वर्क किया, मतलब उत्कृष्ट कार्य किया, किसमें?
थ्योरी ऑफ नंबर्स में। तो जब भी कभी हम थ्योरी ऑफ नंबर्स की बात करते हैं तो हम इनका नाम लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CF, गॉस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें एक टर्म आता है, वो आपको याद रखना है। एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट सेट, और एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं सोल्यूशन। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब ये हुआ, देखिए जो भी हम इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x के ढेर सारे मान आते हैं, ठीक है। वो सारे जो वैल्यूज होंगी x की, किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर x के ढेर सारे मान आते हैं। तो वो सारी जो वैल्यूज होंगी उनका अगर हम सेट बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट सेट। लेकिन अगर किसी कंडीशन के अंतर्गत हम उसमें से कुछ वैल्यूज को पिकअप करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा का लिखें, अ सेट फ्रॉम value of the variable, a set from which value of the variable, इसमें विशेषता क्या है, इन्वॉल्व इन इक्वेशन, इन्वॉल्व इन इक्वेशन, इन ये इसके साथ है और एक और इन भी है यहाँ पर, इन्वॉल्व इन इक्वेशन, ठीक है। are chosen is called the replacement set, RS replacement set। मतलब सारी वैल्यूज जो हैं इन इक्वेशंस की, उन सबका अगर हम सेट बनाए तो उसे हम नाम देते हैं रिप्लेसमेंट सेट। और यहाँ की बात कर लें, सोल्यूशन की बात कर लें, तो सोल्यूशन में एक टर्म आता है सोल्यूशन टू एन इक्वेशन। सोल्यूशन इज अ नंबर chosen from या taken from replacement set, ठीक है, is known as, solution is the number taken from replacement set is known as solution। इसको हम क्या नाम देंगे, सोल्यूशन नाम। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। आज हमने इसका इंट्रो आपको दिया, समझाया। अब इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।